औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ैबा है जो सारे जहाँ का बनाने वाला और उसको पालने वाला है। और दरूद व सलाम हो उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम में से कौन ये नहीं चाहता कि इस्लाम का बोलबाला हो और शैतान का मुँह काला हो। हम में से कौन ये नहीं चाहता कि इस्लाम का बोलबाला हो और शैतान का मुँह काला हो। लेकिन शैतान को खुश करने से शैतान का मुँह कैसा काला होगा? अच्छी तरह से समझो इस बात को। साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमारे हर अमल शैतान को खुश करने के वाले हैं और शैतान की जीत करने वाले हैं। तो फिर शैतान का मुंह कैसे काला होगा? ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। इताअत किसकी हो रही? आज किसकी इताअत हो रही? हम किसके नक्शे कदम पर चल रहे? मुसलमान का मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजारने वाला, अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलने को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने को दीन इस्लाम पर चलना कहते हैं। अल्लाह के वास्ते अच्छी तरह से समझो इस बात को। कायनात की हर चीज़ अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। कायनात की पूरी दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की हुक्म की पाबंद है। सूरज अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, चाँद अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, ज़मीन अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, आसमान अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, सितारे सैयारे दरख्त हर कायनात की छोटी बड़ी हर चीज़ अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। जानवर अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। बस सिर्फ़ और सिर्फ इंसान है जो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी नहीं करता और नाफरमानी पे नाफरमानी करता जाता है और अल्लाह के गज़ब से भी नहीं डरता। अल्लाह के वास्ते बात को समझो। इताअत किसकी हो रही? आज सोच के देखो। चाहते तो हम ये कि शैतान का मुँह काला होना, इस्लाम का बोलबाला होना, लेकिन शैतान के नक्शे कदम पे से चलने से हटना नहीं छोड़ते। ये कैसा दोगलापन है हमारे अंदर। अल्लाह के वास्ते इस बात को समझो इस बात को। शैतान कितना खुश होता होगा ये देख के कि ये तो इनको ज़्यादा सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो फुल ट्रेनिंग हो गई इनकी। ये तो चलते ही चलते हमारे नक्शे कदम के ऊपर। समझो, अच्छी तरह से समझो इस बात को। पहले के जो बुज़ुर्ग थे उनको शैतान ख्वाब में नज़र आता था। एक बुज़ुर्ग ने ख्वाब में देखे कि शैतान नंगा है। तो बोले फरमाया कि तू आदमियों के बीच में ऐसा चलता फिरता, तेरे को शर्म नहीं आती? बोले शैतान कहने लगा ये क्या इंसान है क्या? बोले ये इंसान नहीं है, इंसान तो वो है बोले जो एक मस्जिद का नाम लिया उसने, उसमें बैठे ले बोले और उस दिन रात अल्लाह का जिक्र कर रहे ले। तो उस बुज़ुर्ग ने जाके देखे कि मस्जिद में कौन से लोग बैठे ले। तो देखा तो सब गौर व फिक्र में मसरूफ़ है और अल्लाह की कुदरत के नज़ारों में मशगूल है और अल्लाह की बड़ाई उनके दिलों में है और अल्लाह का जिक्र कर रहे दिन रात। गौर फिक्र करने को मामूली इबादत ना समझो। गौर फिक्र करने से हमारे दिल में अल्लाह की अहमियत जागेगी। शैतान कहता ये क्या इंसान है क्या? इनके साथ तो मैं ऐसा खेलता जैसा बच्चे खेलते, बोले बैट बॉल से बच्चे खेलते वैसा मैं इनके साथ खेलता। अल्लाह के वास्ते बात को समझो। अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलने को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़िंदगी गुजारने को इस्लाम कहते हैं। आज हमारी माशरत पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, मामलात पूरे ख़राब हो गए हैं। अखलाक का ये हाल है कि फ़िरका एक दूसरे के मुँह को नहीं देख रहे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तो अबू जहल भी आके बैठता था। अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, अच्छी तरह से मालूम है ये मुनाफिकों का सरदार है,
ये सारे के सारे इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते और फिर वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आके बैठते हैं। हम मुसलमान एक दूसरे के मुँह को नहीं देख रहे, फ़िरका परस्ती का ये हाल है। अच्छी तरह से समझो इस बात को। हम कहाँ जा रहे, हम शैतान का मुंह काला कर रहे कि शैतान के नक्शे कदम पर चढ़े। अपने एक अमल पर गौर करके सोचो, माशरे का हालत क्या है। माशरत का तो लफ्ज़ को मायने तक नहीं मालूम किसी को। अच्छी तरह से समझो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हकीर और गंदे पानी से एक इंसान बनाया। इंसान से ख़ानदान बनाया। एक ख़ानदान, 2 ख़ानदान, 3 ख़ानदान, 4 ख़ानदान, 5 ख़ानदान, ऐसे कई ख़ानदान मिलकर बनता है एक माशरा। और इस माशरे की अहमियत को अच्छी तरह से समझो। ये हमारी दुनिया है। इसको समाज बोलते, दूसरे लफ्ज़ों में माशरा बोलते। ये माशरा ऐसे कई ख़ानदान मिलकर एक माशरा बनता है। और उसको कैसे चलाने का, उसके अंदर कैसे भलाई कैसे कायम होगी, तो उसका तरीका बता के गए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज वो माशरा जालिम माशरा बन गया। वो माशरा जालिम माशरा बन गया। उसके अंदर हर तरह से मनमानी होती, काले गोरे का फ़र्क होता, अमीर गरीब का फ़र्क होता, दिखावा होता, शिर्क होता, हर तरह से नीचा दिखाया जाता गरीबों को। ये वजह है कि आज वो जालिम समाज से वो जो मज़लूमों की बदवा हमारे को लग रही है, वो बदवा के ऊपर बनेला ये माशरा। अल्लाह के वास्ते उसको सुधारने की कोशिश करो और अल्लाह के वास्ते भलाई के कामों में लगो, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के कामों में लगो।